दोस्तों जय हिंद। डिफेंस न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से सूबेदार तोमर रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी आपका स्वागत करता है। दोस्तों, फैक्चुअल एंड रिलायबल न्यूज़ और सारे फैक्ट्स एंड डेटाज के आधारित आपको सारे मैटर्स डिफेंस के बारे में और हमारे पूर्व सैनिकों की समस्याओं के बारे में, हमारे साथ भेदभाव, अन्याय, शोषण, असमानता और छुआछूत जो हो रही है उसकी फैक्चुअल और विद डेटास पर आधारित अगर तथ्य आपको जानना चाहते हो तो मैं इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप जल्दी से हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकॉन पे दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो दोस्तों, ज़्यादा भूमिका न बांधते हुए मैं कहता हूँ, प्लीज़ कम टू दी पॉइंट। अब आपको तुरंत मुद्दे पर लाता हूँ। दोस्तों, कल हमारे संसद, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उस पर हमला हुआ। चूंकि कोई विदेशी नहीं थे, हमारे ही देश के देश विरोधी तत्व विजिटर गैलरी में बैठे हुए थे और उन्होंने अचानक पार्लियामेंट में कूद पड़े। चूंकि उनके पास कोई हथियार तो नहीं था तो कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक्सीडेंट तो पूरा हो गया। रेलवे का नियम है कि जब ड्राइवर रेड सिग्नल को पार कर देता है, उसका इंजन अगर रेड सिग्नल को पार कर गया उसकी गलती की वजह से, तो उसको पूरा एक्सीडेंट मानकर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है और उसे पनिश किया जाता है। तो कल हमारे संसद में जो हुआ उसमें एक्सीडेंट तो पूरा हो गया। आतंक उनकी जगह उनके पास हथियार होते और उनके पास कोई बहुत बड़ी विस्फोटक होते तो सारी संसद में क्या हो जाता। संसद उस समय चल रही थी, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष वहां बैठे हुए थे और पार्लियामेंटेरियन, हमारे सांसद कार्रवाई में व्यस्त थे। उसी समय ये दो असामाजिक तत्व अंदर से और दो बाहर से संसद पर यह कार्रवाई हुई। इसमें किसकी चूक हुई? इसमें निश्चित ही हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो वहां तैनात हैं उनकी पूरी गलती है, क्योंकि इन सुरक्षा एजेंसियों में जो भी हैं वो सेना के व्यक्ति नहीं होते। और अब ये सिद्ध हो गया है कि जहां सेना नहीं होगी और वहां कोई भी सुरक्षा एजेंसी लगाई जाएगी, वो अपना पूरा काम नहीं करती हो, क्योंकि उनके यहां हमेशा स्लैकनेस, केयरलेसनेस होती है, क्योंकि उनके यहाँ प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग नहीं है, प्रॉपर उनका कोई मैनेजमेंट नहीं है और उनके इसीलिए ये हमेशा चूक होती है। सेना का कहीं भी सेना को लगा दिया जाए तो कहीं कोई चिड़िया है ना अपना पर नहीं मार सकती है। तो इससे सिद्ध हो गया है कि हमारे सेना ही देश की रक्षा के लिए कर सकती है, लेकिन हमारी सरकार ही हमारी सेना को एक निश्चित और सिस्टमेटिक ढंग से 1947 के बाद डिग्रेड करती जा रही है और सैनिकों को और पूर्व सैनिकों को हमेशा डे बाय डे इनका डिग्रेडेशन किया जा रहा है।
तो इससे दोस्तों अब हमारे पूर्व सैनिकों में इसी बात का रोष है कि उनकी पे पेंशन, उनकी सुविधाएं और उनके रिटायर होने के बाद उनको प्रॉपर रिसेटलमेंट न मिलना, उनकी और तो और उनकी पेंशन में भी कटौती कर दी गई है। इसके ऊपर हमारे पूर्व सैनिकों द्वारा आज 10 महीने से एक आंदोलन चलाया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और कई तरह के सरकार को अवगत कराया जा रहा है कि आप जरा सेना के ऊपर ध्यान दीजिए। लेकिन हमारी सरकार में न जाने कौन से पॉलिसी बनाने वाले बैठे हैं जो सेना को ही पूरा सम्मान नहीं दे रहे हैं और ना उनके सम्मान की व्यवस्था है, ना उनके स्वाभिमान की, और यही सब की वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन हमारे पूर्व सैनिकों के आंदोलनों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि हमारे पूर्व सैनिकों में ही आपस में फूट पड़ गई है। फूट पड़ने का मुख्य कारण एक हमारा पूर्व सैनिक जो सेना से भगोड़ा है, वो जो अपने आप को भगत सिंह कहता है, अपने आप को बड़ा क्रांतिकारी कहता है, उसने हमारे पूरे पूर्व सैनिकों के आंदोलन का जितना बड़ा नुकसान किया है उतना शायद किसी ने नहीं किया होगा। वो आजकल पूर्व सैनिकों को उसने इतना चूना लगाया है और बरगलाया है और सारे दूसरे पूर्व सैनिकों को वह कचरा बोलता है। सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ जो कि FBA के अध्यक्ष हैं, उनको गाली गलौज करता है और जो भी इसके अलावा जो पूर्व सैनिक हैं उनको सभी को यह कहता है कि सरकार के हाथों में, ये राजनीतिज्ञों के हाथों में ये इन्होंने बिक्री कर दिया अपना सब कुछ, और सबको यह अपने अलावा सभी को बेवकूफ कहता है। इसने तो इतनी हद कर दी है कि ये इसकी साइकिल चलाने की हैसियत नहीं थी, लेकिन इसने पूर्व सैनिकों को चूना लगा लगा कर लाखों रुपए इसने अपना बैंक बैलेंस बना लिया है और ये अब पूर्ण रूपेण ये मक्कार हरामखोर अपनी मक्कारी पे उतर आया है और अपने हरकतों से पूर्व सैनिकों के आंदोलन का इसने भट्टा बैठा दिया। यह लंबा दड़ियल जंतर मंतर से कभी आता है, कभी अपनी फॉर्च्यूनर कार में बैठ के ये वीडियो बनाता है और पूर्व सैनिकों को गाली देता है। तो इसके ऊपर दोस्तों हमारे पूर्व सैनिकों को ध्यान देना होगा कि आपने किस भेड़िए को अपना नेता बना दिया है। इसकी वजह से आपको सोचना पड़ेगा और आपको इस भेड़िए से बचना होगा। यह लंबा दड़ियल हमारे सैनिकों का और हमारे सिविल सोसाइटी में आज हमारी जो लोग हैं ना, सिविलियंस भी हमारे आंदोलन को अब उससे घृणा करने लगे और कहते हैं कि जब तुम लोगों में आपस में ही जूतम पेजार होती है तो आप लोग आंदोलन क्या चलाएं। तो दोस्तों आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि आपको इस हरामखोर मक्कार से आपको बचना होगा। दोस्तों मैं कहता हूं, मैं हमेशा चूक कानून का विद्यार्थी हूं। मैं कोई भी पॉइंट बताऊंगा उसमें अगर कानूनी तौर पर और फैक्ट के आधार पर होगा,
और उसमें फैक्ट्स एंड डेटाज होंगे। जो काम नहीं हो सकता है उस पर भी हमारे पूर्व सैनिकों के नए आंदोलन छेड़ रखा है। जैसे एमएसपी इक्वल करने का, इक्वल अफसरों के बराबर करने का जो हमारे सैनिकों ने आंदोलन किया हुआ है, गलत है। हायरार्की का सिद्धांत कहता है कि हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऊंच नीच अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पर हर व्यक्ति को उसका पे, अलाउंसेस और उसके निर्धारित की जाती है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। दूसरा, एक्स पे ग्रुप में दो ग्रुप बनाए गए। दो ग्रुप तो दो नहीं है, एक्स पे ग्रुप में दो तरह के उनको बंटवारा किया गया है। एक एक्स पे ग्रुप वाले जो डिप्लोमा होल्डर नहीं है, जिनको AICTE ने उनको मान्यता नहीं दी है, उनको 3600, बाकी मतलब सभी को 3600 की एक्स पे ग्रुप मिलेगी और 6200 उनको दी जाएगी जो AICTE से जिनका डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड है। इसमें क्या बुराई है? हमेशा जिसकी हायर एजुकेशन होगी उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिव के तौर पर हायर पे ग्रुप में रखेगी उसकी वजह से। और नहीं तो कौन उसके लिए, अगर इंसेंटिव नहीं होगा तो कौन हायर एजुकेशन प्राप्त करेगा? तो ये आपको हमको गलत, जो हमारा कहीं कोर्ट में लगाए हुए हैं, कहीं कहीं लगाए हुए हैं, बिना मतलब जिनका कोई कानूनी आधार नहीं है। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूं कि हमारे पूर्व सैनिकों को फैक्ट्स, डेटा, रिसर्च और पूरा डीप स्टडी, रूल्स रेगुलेशन, आर्मी एक्ट, आर्मी रूल्स, इनका पूरा अध्ययन अगर नहीं होगा, जिनका इसके बेस पर हमारे एक इंटेलेक्चुअल टीम नहीं बनाई जाएगी, तो हम हर जगह मार खाएंगे और सरकार हमें भाव नहीं देगी। तो दोस्तों, मैं आज चूंकि ब्लॉग हमेशा छोटा रखता हूं ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं, तो आज का मेरा मैटर यहीं क्लोज करूंगा और दी एंड करता हूं। जय हिंद।